वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक्लेजिया ऑफ इसोफेगस। एक्लेजिया एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब ये है कि इनएबिलिटी टू रिलैक्स, यानी इसमें जो लोअर इसोफेगस का स्फिंक्टर होता है, लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर, इट इज़ अनएबल टू रिलैक्स प्रॉपरली, और इसकी स्फिंक्टर जो टोन होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की जब टोन इंक्रीज़ होगी तो डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन एक तरह की हो जाती है, जिसकी वजह से जो अपर पार्ट होता है इसोफेगस का वो डायलेट होना शुरू हो जाता है। तो डायलेटेशन होना शुरू हो जाती है इसोफेगस की, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो नैरो होता है। तो अगर हम बेरियम्स वालों पे देखें तो ये एक बर्ड बीक अपीयरेंस हमें दे रहा होता है। एग्जैक्ट काज क्या है लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर टोन इंक्रीज़ होने का? तो ये होता है कि आर बैक्स फ्लेक्सेस जो होते हैं उसमें सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन होती है किसकी? जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं ऑफ लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर, उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। और जब उनकी डिस्ट्रक्शन होती है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर है उसकी टोन इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके डिफरेंट काजेज़ हो सकते हैं, लाइक इन्फेक्शन हो सकता है, फॉर एग्जांपल वेरेसिला जोस्टर का इन्फेक्शन हो सकता है, और इसके अलावा चगास डिजीज़ में हो सकता है। सो दीज आर द काजेज़ ऑफ एक्लेजिया। अब इसकी हम डायग्नोसिस करें तो उसके लिए हम क्या इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं? एक तो बेरियम स्वालो कर सकते हैं, दूसरा मैनोमीट्री कर सकते हैं। मैनोमीट्री में हम क्या करते हैं कि हमें प्रेशर जो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर है उसकी टोन का हमें पता चल जाता है, और दूसरा ये है कि जो बेरियम स्वालो होता है उसमें हमें बर्ड बीक्स साइन मिलता है, यानी ऊपर से डायलेटेड होती है इसोफेगस और नीचे आके नैरो हो जाता है, डिस्टल पोर्शन नैरो हो जाता है। अब इसके अलावा हम एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है, या फिर कोई कार्सिनोमा तो नहीं है जिसकी वजह से ये ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। अब इसकी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं कि हम ट्रीटमेंट में एक तो बैलून पास कर सकते हैं, बैलून कैथेटराइजेशन कर सकते हैं, और लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर को ओपन कर सकते हैं बैलून से। दूसरा हम जो मेथड है उसमें हम क्या करते हैं कि हम मायोटमी कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं हेलर्स मायोटमी। हेलर मायोटमी में हम क्या करते हैं कि कट करते हैं लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर का जो कुछ मस्कुलर पोर्शन है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि रिगर्जिटेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, यानी रिगर्जिटेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो उसको हम कहते हैं अब जो मायोटमी है उसके साथ एक तो गर्ड के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको इतना ज़्यादा प्रेफर भी नहीं किया जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बोटुलिन टॉक्सिन इंजेक्शंस। तो बोटुलिन टॉक्सिन इंजेक्शंस जो होते हैं ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड करते, ये वक्ती तौर पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, और मुख्तलिफ मतलब डिफरेंट मंथ्स के पीरियड के बाद हम इसको दोबारा हमें देना पड़ता है। और इसके बाद हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट आ जाती है, वो भी वक्ती तौर पे ही एक इलाज है, और मेडिकल ट्रीटमेंट में हम निफेडिपिन या फिर नाइट्रेट्स वगैरह दे सकते हैं जो कि स्फिंक्टर टोन को डिक्रीज़ कर देते हैं, लेकिन इनके साथ भी एक गार्ड का प्रॉब्लम हो सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्लेजिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।